अस्सलाम वालेकुम। नेचर से इंस्पायरेशन ड्रॉ कर कर पहले भी बहुत कुछ बनाया जा चुका है। मैं उसमें से एक अमेजिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उसके बाद जो मैंने यूआई डिज़ाइन के लिए नेचर से इंस्पायरेशन ड्रॉ की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। Different components of the redesigned bullet train were based on different birds. Owls inspired the pantograph. That's the rig that connects the train to the electric wires above. Nakatsu modeled the redesign after their feathers, reducing noise by using the same serrations and curvature that allow them to silently swoop down to catch prey. The Adelie penguin, whose smooth body allows it to swim and slide effortlessly, inspired the pantograph's supporting shaft, redesigned for lower wind resistance. And perhaps most notable of all was the kingfisher. The kingfisher is a bird that dives into water to catch its prey. The unique shape of its beak allows it to do that while barely making a splash. Nakatsu took that shape to the design table. The team shot bullets shaped like different train nose models down a pipe to measure pressure waves and dropped them into water to measure the splash size. The quietest nose design was the one modeled most closely after the kingfisher's beak. When the redesign debuted in 1997, it was 10% faster, used 15% less electricity, and stayed under the 70 decibel noise limit in residential areas. And it did all that with the wings of an owl, the belly of a penguin, and the nose of a kingfisher. मैंने डॉक्यूमेंट्री में से ये छोटा सा हिस्सा आप लोगों को दिखाया है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस प्रोजेक्ट का नाम था लूप एक्सपो। ये एक वर्चुअल इवेंट वेब ऐप थी। आप किसी भी इवेंट को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते थे। इस प्रोजेक्ट के स्टेक्स बहुत हाई थे। एक चीज़ ये कि इसका बजट बहुत बड़ा था, दूसरी चीज़ ये कि इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लेकर आना था। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती थी, और यही एक चैलेंज था जिसको ओवरकम करना था, और एक ऐसी चीज़ बनाना थी कि जो पहले ना बनी हो और ना इस तरह की एग्जाम्पल मिलती हो। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के कुछ डिज़ाइन एस्थेटिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इसके बाद मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि इन डिज़ाइन एस्थेटिक्स का नेचर से कैसे ताल्लुक़ है और नेचर से कैसे इंस्पायरेशन ड्रॉ की गई थी इस डिज़ाइन के लिए। सबसे पहले ये इसकी होम स्क्रीन थी, जिसके ऊपर आप एक बिल्डिंग का एक्सटीरियर देख रहे हैं, और जैसे ही आप इंटर टू लॉबी पे क्लिक करते थे तो आप लॉबी में लैंड कर जाते थे। ये आप इस बिल्डिंग की लॉबी है, और इस लॉबी में तमाम तर नेविगेशन आपको नज़र आ रही है। टॉप पे है और बॉटम में दो नेविगेशंस थी इसमें। और अगर मैं इसके ऑडिटोरियम पे किसी भी क्लिक करूं तो हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ वेबिनार्स सामने आ जाते थे, और इन वेबिनार्स में से अगर मैं किसी वेबिनार पे क्लिक करूं तो यूज़र जो है वो ऑडिटोरियम में लैंड कर जाता था, और इस वेबिनार की तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद है इस ऑडिटोरियम में। इसी के साथ मैं अगर आपको हॉल उसका यूआई दिखाऊं तो जैसे ही हम हॉल पे क्लिक करते थे तो हमारे पास सामने लिस्ट ऑफ हॉल जो है वो तमाम तर डिस्प्ले होते थे। इसमें से मैं अगर किसी भी हॉल को सिलेक्ट करूं तो आप ये एक हॉल में लैंड कर गए हैं। इस हॉल में मल्टीपल बूथ हैं और दूसरे जो ब्रांडिंग है वो मौजूद है। इसी के साथ मैं अगर किसी एक बूथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस बूथ की तमाम तरह डिटेल आपके सामने आ जाती है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है यूआई के बारे में। ये कैसे नेचर से लिंक्ड है और कैसे इस यूआई के लिए नेचर से इंस्पायरेशन ड्रॉ की गई, ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसकी जो कलर स्कीम है उसको नेचर से इंस्पायरेशन ड्रॉ कर कर बनाया था, और जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है इसकी टॉप नेविगेशन है, उसके लिए मैंने आप कह लें कि सन से इंस्पायरेशन ड्रॉ की थी। उसी के साथ साथ जो अभी आपने एक नेविगेशन देखी जो बूथ के पेज के ऊपर मौजूद थी वो थी ग्रीन। इसके लिए मैंने इंस्पायरेशन ड्रॉ की थी हमारी जो ज़मीन के ऊपर ग्रीन लैंड है उससे, और उसी के साथ जो बॉटम पे नेविगेशन आती थी इसकी इंस्पायरेशन मैंने ड्रॉ की थी समंदर से। बहुत से कलर्स के समंदर मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन मैंने ये कलर इस्तेमाल किया था समंदर का। इसमें एक चीज़ और भी मैंने रखी थी कि कोशिश की थी कि इंस्पायरेशन को जितना नेचर के करीब रखा जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं जो येलो कलर है जो आसमान से मैंने सन से ड्रॉ किया था इंस्पायरेशन इसकी, उसको टॉप जो भी हमारी यूआई थी उसके अंदर रखा गया है।
जो ग्रीन कलर है उसको मैंने रखा था जो हमारे पास सेंटर में जो एक नेविगेशन आती थी बूथ की उसके अंदर, और बॉटम पे जो हमारे पास एक बॉटम नेविगेशन आती थी उसमें मैंने ब्लू कलर जो है वो समंदर से इंस्पायरेशन ड्रॉ कर कर रखा था। मेरी कोशिश थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ बना सकूं जो ना मेरी नज़र से पहले कभी गुजरी हो ना किसी दूसरे की। तो इसको मैंने कोशिश की थी कि ज़मीन और आसमान को मिलाकर बनाने की कोशिश की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे कोर स्टेक होल्डर्स थे उन्हें बहुत पसंद आया था और ये प्रोजेक्ट फिर पाकिस्तान आ गया था। फिर पाकिस्तान में इसकी तमाम तर डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट जो थी वो तमाम तर यहाँ पर हुई थी। क्या आप लोग नेचर से इंस्पायरेशन ड्रॉ कर कर अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।